एक सेठ जी थे जिनका व्यापार समुद्र के द्वारा होता था, समुद्र के रास्ते से होता था। तो उनकी तरह बहुत से लोग थे ऐसे जिनका व्यापार समुद्र के रास्ते से ही होता था। तो उन्होंने महसूस किया कि जो जहाज़ पर जो लोग रहते हैं, वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। बहुत बार उनका सामान ख़त्म हो जाता है, कभी उन्हें गर्म कपड़ों की आवश्यकता पड़ती है, कभी उन्हें अनाज की आवश्यकता पड़ती है, कभी पीने के पानी की आवश्यकता पड़ती है या और बहुत सारी चीज़ें थी जिनकी आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए वो बहुत परेशान रहते हैं। तो उन सेठ जी ने 4 जहाज़ उस समुद्र में उतारे। वो 4 जहाज़ जो थे, वो सिर्फ़ इसलिए थे, वो दूसरे जहाज़ पर रहने वाले लोगों की सहायता करते थे। यानी कि किसी पर उन्होंने अनाज भर दिया, किसी पर पीने का पानी, किसी पर कपड़े, अलग-अलग सुविधाओं से सुसज्जित करके वो उन्होंने जहाज़ समुद्र में उतार दिए। उन सब की विशेषता ये थी कि उन पर एक विशेष सफ़ेद रंग की पताका फहरा दी गई ताकि दूसरा जहाज़ दूर से ही देख ले और उसे सहायता के लिए बुला ले, उसको पहचान के लिए उस पर पताका लहरा दी गई। अब कुछ समय बाद ये बात लुटेरों तक भी पहुंच गई, तो लुटेरों ने उन चारों जहाज़ों को लूट लिया। अब लुटेरों ने उन पर कब्जा कर रखा था, तो जैसे ही कोई दूसरा जहाज़ मदद के लिए उस सफ़ेद पताका वाले जहाज़ को अपनी ओर बुलाता या संकेत देता, लुटेरे वहां पहुंचकर उस जहाज़ को भी लूट लेते। यानी कि चारों तरफ हाहाकार फैल गया था। जबकि सेठ ने ये कार्य बहुत ही अच्छा किया था, सहायता के लिए किया था, लेकिन लुटेरे तो हर जगह बैठे हैं। बस ऐसा ही हाहाकार संसार में भी मचा हुआ है। यहाँ भी प्रेम, करुणा, ज्ञान और भावना से भरे जहाज लूट लिए गए हैं। पताका तो ईश्वर की ही है, लेकिन उन पर आज लुटेरे सवार हो गए हैं। हम ज्ञान व करुणा की उम्मीद में हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे हाथ ही काट लिए जाते हैं। अब भी समय है, समझो तथा संभल जाओ, वरना एक दिन ये लुटेरे सब कुछ लूट लेंगे और आपके जीवन में दुख और चिंता के सिवाय कुछ नहीं बचेगा। क्राइस्ट, बुद्ध, कृष्ण, मोहम्मद, सबका एक ही संदेश है, मानवता। उन्होंने मानवता की ही पताका फहराई है, लेकिन इन लुटेरों ने अपने हिसाब से उसको ढाल लिया है और सभी को इस पथ से, मानवता के पथ से हटाने पर तुले हुए हैं। तो इस विषय पर आपको विचार करने की आवश्यकता है।